हम अक्सर सुनते हैं कि संसार एक भ्रम है। ठीक वैसे ही जैसे रस्सी में सांप होने का भ्रम होता है। और यहीं पर अक्सर हम उलझ जाते हैं, क्योंकि बिना जांचे ही हम एक छोटे से उदाहरण के आधार पर यह मान लेते हैं कि हम जो कुछ भी देख रहे हैं वह असल में वैसा है ही नहीं, बस अज्ञान के कारण वैसा दिख रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में बात इतनी सीधी है? तो इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि संसार भ्रम है, यह सोच आखिर कहाँ अधूरी रह जाती है। नमस्कार, कंफ्यूजन से क्लैरिटी के लिए आप गुरु के इस वीडियो में आपका स्वागत है। संसार के बारे में हम अक्सर सुनते हैं कि संसार एक भ्रम है, यानी जो हमें दिखाई देता है वह वैसा नहीं है जैसा वास्तव में है। उदाहरण के लिए, कभी कभी पड़ी हुई रस्सी को हम सांप समझ लेते हैं और डर जाते हैं, यानी गलत समझ ने हमारे अंदर वास्तविक डर पैदा कर दिया, जबकि असल में खतरा था ही नहीं। लेकिन जैसे ही सही ज्ञान होता है तो तुरंत स्पष्ट हो जाता है कि वहां सांप था ही नहीं, केवल रस्सी थी, और उसी क्षण हमारा डर भी खत्म हो जाता है। ठीक इसी तरह कहा जाता है कि वास्तविकता में केवल ब्रह्म या ईश्वर है, लेकिन अज्ञान के कारण हम उसी ब्रह्म या ईश्वर को नाम रूप वाले संसार के रूप में देखने लगते हैं और फिर उसी से दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब सही ज्ञान होता है तो समझ में आता है कि संसार ब्रह्म या ईश्वर से अलग नहीं है, और इसी समझ से दुख समाप्त हो जाता है। यानी समस्या हमारे देखने की समझ में है। हम चीजों को वैसा नहीं देखते जैसा वे वास्तव में हैं, बल्कि उन्हें कुछ और ही समझ बैठते हैं, और यही भ्रम हमारे दुख का कारण बन जाता है। अब सुनने में तो ये बात बड़ी गहरी और ऊंची लगती है, और ऐसा लगता है कि अगर अज्ञान मिट जाए तो सारे दुख भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन यहीं पर कुछ गहरे और बुनियादी प्रश्न खड़े होते हैं कि क्या सच में ही हम जिस तरह रस्सी को सांप समझ लेते हैं, तो उसी तरह हम इस पूरे संसार को भी गलत समझ रहे हैं? क्या वास्तव में ही यह संसार सिर्फ एक भ्रम है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या सच में ही केवल सही ज्ञान हो जाने से हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे, या फिर वास्तविकता कुछ और ही है जिसे हम अभी देख ही नहीं पा रहे हैं? तो चलिए इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। बात यह है कि जब रस्सी को सांप समझने का उदाहरण दिया जाता है तो तब सवाल उठता है कि रस्सी में सांप का भ्रम आखिर होता कैसे है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो रस्सी और सांप में कुछ समानता होती है, जैसे उनकी आकृति, उनका आकार कुछ हद तक मिलते जुलते हैं। इसी समानता के कारण एक का भ्रम दूसरे में हो जाता है, यानी भ्रम का आधार समानता होता है, इसलिए रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है। लेकिन क्या कभी रस्सी में कुत्ते का या किसी और का भी भ्रम होता है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि वहां कोई समानता ही नहीं दिखाई देती। यानी अगर समानता नहीं होती तो फिर भ्रम भी नहीं हो सकता। अब अगर इसी बात को संसार और ब्रह्म या ईश्वर पर लागू करें तो ब्रह्म यानी ईश्वर को अदृश्य बताया जाता है, जबकि संसार दृश्य होने से दिखाई देता है। यानी एक दिखाई देता है जबकि दूसरा दिखाई ही नहीं देता, इसलिए दोनों में कोई समानता ही नहीं है। और जब दोनों में समानता ही नहीं है तो फिर एक में दूसरे का भ्रम कैसे हो सकता है? अगर ईश्वर भी संसार की तरह ही दिखाई देता तो तब तो भ्रम होने की बात समझ में भी आती। लेकिन जब ईश्वर दिखाई ही नहीं देता तो फिर उसमें संसार का भ्रम होने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए इस आधार पर तो ईश्वर में संसार का भ्रम होने की बात पूरी तरह जम नहीं पाती। अब एक और जरूरी बात समझिए, भ्रम आमतौर पर तभी होता है जब हम दोनों चीजों को पहले से जानते हों। जैसे अगर हमने रस्सी भी देखी है और सांप को भी देखा है, और यह भी जानते हैं कि सांप खतरनाक होता है, इसलिए अगर रस्सी में सांप का भ्रम होता है तो डर लगता है। पर अगर उल्टा हो जाए, यानी सांप में रस्सी का भ्रम हो जाए, तो डर नहीं लगेगा, क्योंकि रस्सी से खतरा नहीं होता। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी ने सांप को कभी देखा ही ना हो तो फिर उसे रस्सी में सांप का भ्रम भी नहीं होगा और डर भी नहीं लगेगा। यानी सीधी सी बात है कि जिस चीज को हमने जाना ही नहीं है तो उसका भ्रम भी नहीं हो सकता, और उस भ्रम से दुख भी नहीं हो सकता। अब अगर इसी बात को संसार और ब्रह्म या ईश्वर पर लागू करें
तो क्या हमने कभी ईश्वर को अलग से देखा है? क्या हमने इस संसार से अलग कोई दूसरा संसार देखा है? अगर हमने दोनों को अलग अलग जाना होता तो शायद एक में दूसरे का भ्रम संभव भी होता। लेकिन हमारा अनुभव क्या कहता है? हमने ना तो ईश्वर को अलग से देखा है और ना ही इस संसार से अलग कोई दूसरा संसार देखा है। तो जब हमने दोनों को अलग अलग जाना ही नहीं है, तो फिर भला एक में दूसरे का भ्रम कैसे हो सकता है? यानी भ्रम का होना ही मुश्किल है। अब जरा यहीं पर सोचिए, सांप का भ्रम होने पर डर इसलिए लगता है क्योंकि सांप वास्तव में खतरनाक होता है। यानी भ्रम और उससे होने वाले दुख के पीछे भी एक वास्तविक आधार होता है। तो अगर संसार का भ्रम होने से दुख होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं दूसरे संसार में वास्तविक दुख होना चाहिए। लेकिन हमने तो कभी किसी दूसरे संसार में वास्तविक दुख को अनुभव किया ही नहीं है। तो फिर इस कारण के आधार पर तो ईश्वर में संसार का भ्रम होने और उस भ्रम से दुख होने की बात पूरी तरह जम नहीं पाती। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए, भ्रम कभी स्थायी नहीं होता, बल्कि वह कुछ समय के लिए ही होता है। और जैसे ही हम सही तरीके से व्यवहार करते हैं, तो वह अपने आप समाप्त भी हो जाता है। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हुआ, तो जैसे ही हमने उसे ध्यान से देखा या छेड़ा, तो भ्रम तुरंत खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि रस्सी वास्तविक है और अपने स्वरूप में स्थिर है, इसलिए सांप का भ्रम टिकता ही नहीं है। अब इस संसार को देखिए, हम इसका लगातार अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, छू रहे हैं, जी रहे हैं, यानी इसका हमारे साथ निरंतर व्यवहार हो रहा है। पर फिर भी हमें यह अनुभव नहीं होता कि यह सब भ्रम या ईश्वर है। अब जरा सोचिए, अगर सच में यही संसार ईश्वर होता, तो बार बार के अनुभव से उसका वास्तविक स्वरूप अपने आप स्पष्ट हो जाना चाहिए था। क्योंकि किसी भी चीज के साथ लगातार व्यवहार करने पर भ्रम टिक ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? हम पूरी जिंदगी इस संसार को अनुभव करते हैं, फिर भी यह ईश्वर नहीं लगता, बल्कि संसार ही लगता रहता है। तो फिर जैसे रस्सी में सांप का भ्रम तो हो सकता है, लेकिन रस्सी में रस्सी का भ्रम कभी नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह अगर संसार में खूब व्यवहार करने पर भी संसार हमेशा संसार ही बना रहता है, तो फिर इसी कारण संसार भ्रम है, यह बात पूरी तरह जम नहीं पाती। यानी भ्रम होने के जो भी आधार होते हैं, वे सब आधार संसार पर घटित ही नहीं हो पाते। ये संसार भ्रम है, यह बात मानने में कहीं ना कहीं अधूरापन महसूस होने लगता है। और जब संसार भ्रम है, यही बात पूरी तरह स्थापित नहीं हो पा रही है, तो फिर इस भ्रम के मिटने पर दुख मिट जाएंगे, यह मानने पर भी प्रश्न खड़े होने लगते हैं। पर अगर आपने यह सुना है कि संसार एक सपना है और हमें दुख से मुक्त होने के लिए जागने की जरूरत है, तो इस विषय पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, लिंक ऊपर आई बटन में है। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सुनने समझने के बाद भी जीवन में बदलाव को लेकर कुछ सवाल बाकी हैं, तो फिर ऐसे समय में चीजों को थोड़ा और गहराई से समझने की जरूरत महसूस हो सकती है। तो गहराई से समझने के लिए अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर हमारे ऑनलाइन सेशन से भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको ऐसे सवालों को गहराई से जानना अच्छा लगता है, तो फिर आप चाहें तो हमारी दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर इस वीडियो ने आपको कोई नई समझ दी हो, तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कंफ्यूजन से क्लैरिटी की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।